बस ठीक है। देखिए जी, आज की शुरुआत होती है चैप्टर 5 से, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका जो ये दोनों टॉपिक आए ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इस पर थोड़ा सा फोकस फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है इसमें। ठीक है, देखो बच्चों, बात यह है कि आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 है अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, और फंक्शन की वैल्यू 2 है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इसे ऐसे मान लो जैसे कोई आपसे अगर कहता है कि भाई अगर 2 संतरे लेगा तो 10 रुपए के दूंगा, 5 रुपए का एक, लेकिन अगर 5 लेगा तो 4 रुपए का दूंगा। तो कंडीशन के हिसाब से वैल्यू बदल रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x लेस देन 0 है, फंक्शन की वैल्यू 2 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब इसका हम देखो, फंक्शन का मतलब बच्चों ग्राफ होता है, y होता है। तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर y इक्वल टू 1 हो और आपसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो आपका ये ग्राफ बनेगा। यहाँ देख रहे हो आप, y की वैल्यू हर जगह y की वैल्यू देखो, हर जगह y की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ पे हर जगह y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो जब जब x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू 0 से कम कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, y की वैल्यू आपकी आ रही है 1। और जब जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो y की वैल्यू 2 है। आप देखो 0 से ज्यादा होते ही y की वैल्यू 2 होती चली गई। और अगर x की वैल्यू 1 हो तो क्या बेटा, x की वैल्यू 1 हो तो यहीं पे आएगा ना, 0 से बड़ा ही तो होता है। वही x इक्वल टू 1 की आप अगर बात कर रहे हो कि भाई अगर x इक्वल टू 1 होगा, एक बच्चे का डाउट आया कि x इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा तो 0 से बड़ा होगा। इसको x एक्सिस पे क्यों नहीं करा, भाई x को करेंगे x एक्सिस पे और y को करेंगे y एक्सिस पे। ठीक है मैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो। ओके, अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ पूरा का पूरा। हाँ, एफ एक्स पर डिपेंड करता है। ग्राफ नहीं आया समझ बेटा, देखो ग्राफ समझ में नहीं आते तो एक काम करते हैं वैसे तो, कि वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस। सुनो, हमेशा क्या होता है बच्चों, याद रखो, जो एफ एक्स होता है ना, ये हमेशा वाई होता है। इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू रखने पे जो भी आए। अरे मुझे ऐसा लग रहा है, सुनो, मैंने टॉपिक गलत पकड़ लिया है, तो मैं पहले थोड़ा सा और बताता हूँ आगे, उसके बाद कराएंगे। गलती हो गई है स्टार्टिंग में ही पकड़ के, मुश्किल टॉपिक उठा लिया। तुम यहाँ से शुरू करो। एक मिनट बस। हाँ जी, यहाँ से। तो बच्चों, आप लोग को क्या है, 11th क्लास में फॉर्मूले बताए गए थे डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको रिकॉल करा दूं, तो रजिस्टर पर पेन आपका चलते रहना चाहिए। आपका रजिस्टर पे पेन चलते रहना चाहिए, नोट करते रहो, बाद में ये मत कहना मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे। तो डिफरेंशिएशन हम अगर करें x का, तो आंसर आएगा 1। अगर हम डिफरेंशिएशन करें एक्स स्क्वायर का, तो आंसर आएगा 2x। कोई बात नहीं, आराम से नोट करते रहिएगा, इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है आपको। अगर हम एक्स क्यूब का करें, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर। और ऐसे ही हम करते जा रहे हैं, और x की पावर n का करें, तो ये हो जाएगा nx n-1। इसके बाद अगर 1/x का डिफरेंशिएशन आपसे करने को कहा जाए, तो होता है माइनस का 1/x स्क्वायर। अगर रूट x का डिफरेंशिएशन आपसे करने को कहा जाए, तो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। और याद करके बताओ भी, और कौन बचा, कोई बचा? चलो मैं एक स्पेशल लिखता हूँ, ये स्पेशल वाला है, ये अभी तक पढ़ा नहीं आप में से किसी ने। x की पावर x का होता है x की पावर x
1 प्लस लॉग एक्स। थोड़े ट्रिगो वालों की डिमांड आ रही है बच्चों की तरफ से? ट्रिगो वाले रह गए बिल्कुल। ट्रिगो वालों की डिमांड आ रही है सॉलिड तरीके से। तो साइन एक्स का क्या होता है? ये हो जाता है कॉस एक्स। और कॉस एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, चलते रहो आराम आराम से मजे से बिल्कुल। बस पेन चलाते थे ना सारे बच्चे। इसके बाद अगर 10x का पूछा जाए तो ये हो जाता है सेक्स स्क्वायर एक्स। और x का पूछा जाए तो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। एक मिनट भाई, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सर थर्ड लास्ट में x की पावर x है। थर्ड लास्ट में बेटा x की पावर x है ये। ठीक है, जिसको भी डाउट हो साथ साथ चैट बॉक्स में पूछते रहो भी बच्चों, जिसको भी परेशानी है। अभी तो सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो फॉर्मूले बेटा डायरेक्ट 11th में भी करें आपने। हाँ 11th में जिन्होंने मॉल ली है उनकी अलग बात है। बट क्या जिनका भी 11th में थोड़ा बहुत चैप्टर 13 करा होगा तो उसके अंदर ये सारी बातें बताई गई थी आपको। बिल्कुल। हाँ ये देखो डिफिकल्ट डाउट आ रहा है भैया। डिफिकल्ट डाउट सुनो। डिफिकल्ट डाउट है कि सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो लॉग का बेस क्या है? बेटा मैथमेटिक्स में लॉग का बेस अगर कुछ ना लिखा हो तो ई माना जाता है। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है बेटा। 1/2 रूट एक्स, ये 2 है। तो एक बार साफ करके लिख देते हैं, दोबारा ढंग से लिख देते हैं इसको। ये लीजिए। ठीक है, और फोर्थ लास्ट में 2 के बाद क्या है? फोर्थ लास्ट हो गया। लॉग में दिक्कत है थोड़ी बेटा, लॉग तो दुनिया की दिक्कत है, तुम्हारी नहीं है। बेस बता दो सर लॉग का क्या होता है? कुछ नहीं होता वैसे, तुम अर्जुन मजे में रहो, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या कह रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है सर, एक मिनट वेट, तो इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। राइटिंग अच्छी करो, राइटिंग भी अच्छी करेंगे। हाँ यश आप ठीक कह रहे हैं। एन वाले फॉर्मूले में x ओवर x माइनस 1 नहीं, ये एन एक्स है बेटा। दिस इज एन, ये एन है। एन एक्स एन माइनस 1। यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। सेक एक्स का है, अभी आ रहे हैं सेक एक्स पे भी आते हैं। अच्छा कुछ बच्चों को ये लगा कि सेक एक्स का नहीं लिख रहे। लॉग एक्स का एक बार वापस बता दो क्या है? लॉग एक्स का बेटा 1/x है। ऐसा होता है, देखो लॉग की बताते हैं आपको बात। जैसे ही लॉग होता है ना, लॉग के साथ दो जगह होती है लिखने के लिए। एक तो यहाँ लिखना होता है कुछ और एक यहाँ लिखना होता है कुछ। जो नीचे लिखना होता है उसे बेस बोलते हैं। ये होता है बेस और ये होता है नंबर और ये होता है आपका लॉग। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ बेस में मैंने 2 लिखा और नंबर में मैंने 8 लिखा, तो लॉग ये बताता है 2 की कितनी पावर से 8 आएगा। बताना जरा 2 की कितनी पावर से 8 आएगा। अविनाश बिल्ला कह रहे हैं लॉग का कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ए लोग पड़ गया पल्ले। आगे समझ में सबको? बताओ भाई, सारे बच्चे नहीं बोल रहे। कुछ बच्चों को बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है लॉग को लेके, तो इतना लॉग क्यों बता रहे हो, इतना लॉग क्यों बता रहे हो? एक्स की पावर एक्स वाला कहाँ रहा? कह रहा हूं मैं, अरे वो छोड़ो, वो तो बहुत बाद में आएगा। यस, अब देखो 2 की कितनी पावर से थी आएगा, बिल्कुल सही बात है। चैतन्य वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन आया सर लॉग होता क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई आज का। सही है। 11th में नहीं था लॉग, 12th में भी नहीं है बच्चों लॉग, लेकिन क्वेश्चन में बार बार आएगा लॉग लॉग लॉग। लॉग पहले, अब देखो लड़ाई नहीं कर सकते ना बच्चे, कह रहे लॉग पैसा पे, लॉग तो पहले था ही नहीं, हम क्या करें? बेटा देखो जो पहले था एक तो हमें ही वो नहीं पता। अब क्या कर सकते हैं इसका?
मैं बता तो दूं ना लॉग को, लॉग का क्या मतलब होता है, लॉग का क्या मतलब होता है, लॉग का लाइफ में क्या यूज है, क्वेश्चन सुनिए भाई, लॉग का लाइफ में क्या यूज है। तो तुम लोग की चैट को पब्लिक कर दो तो पता लग जाए तुम्हारा लाइफ में क्या यूज है। सुनो भाई, ये अभी करना पड़ेगा, ये तो बच्चे इतना ज्यादा चल रहा है। ना इंसाफी क्यों? बिल्कुल, देखो लॉग का मतलब होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं ना, उनको सिंप्लीफाई करने में लॉग काम आता है। लॉग में मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक होता है बेस और एक होता है नंबर और एक होती है वैल्यू। तो आप ये समझो, ये जो सामने होता है ये तो आती है पावर, तो यहाँ पता चलता है ये पावर है। एक ही कितनी पावर से एक्स आएगा, तो अगर आपको लॉग पसंद नहीं है तो आप लॉग को कन्वर्ट कर सकते हो कि ए की पावर बी अगर एक्स होता है तो लॉग में लिखा जाए तो ए बेस में आता है, एक्स यहाँ पे आता है, सामने बी आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉग होता है बस। और ये मान लो ना, जैसे एक साइन होता है, कॉस होता है, ऐसे एक लॉग भी होता है। बस इतना सोच के चल लो। लॉग पे कभी और चर्चा करें बेटा, लॉग की डिस्कशन इतनी बड़ी है ना कि एक महीना लग जाएगा, फिर भी तो कहोगे सर हमसे ना हो पाएगा। तो ये नोट करते रहना साथ में जो मैंने बताया, ये वाली चीज है। इसे देखो ये सेक्शन नोट कर लो, ये काम की बात है भाई। लॉग क्या होता है? लॉग कभी नहीं आता सिलेबस में, दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन आएंगे, खूब जम के आने वाले हैं। ये समझ लो 12th में इतना लॉग आने वाला है, तुम्हें लगेगा लॉग का चैप्टर अलग से होना चाहिए था। ये नोट कर लिया होगा, इसे हटाता हूँ मैं, ठीक है? तुम थोड़ी देर मुझे पहले पढ़ाने दो। ठीक है, ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मैं फिर से बताता हूँ। लॉग एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब लॉग बेस में ई लिखा है। ई का क्या मतलब होता है, किसी ने बताएंगे, फुर्सत में जरूरत है नहीं अभी। और इसका भी मतलब, सुनते रहो आराम आराम से, आराम आराम से सुनते रहो बेटा, समय का पता नहीं चलता। जब क्लास होती है ना मुश्किल, तो समय का पता चलता नहीं। ऐसा ही कुछ आज होने वाला है। इसे एल एन एक्स भी कहते हैं, ठीक है? ये तीनों एक ही बात होती है, कहीं भी कुछ ये लिखा आ जाए समझ जाए ना, एक ही बात है। और इन सब का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। रट लो, फिलहाल रटने से काम चलाओ। अभी रटने से काम चलाओ, ये फॉर्मूला शीट लिखो बार 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 बार। अच्छा सुनो, चलो एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, सारे बच्चे बताओ। चलो मैं पूछ लेता हूँ यार, क्या कहानी है। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है अभी? देखते हैं नो कितने आते हैं, बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं, नो वाले बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो नो। जिन्होंने नो लिखा है चैट बॉक्स में भी लिखो, ठीक है? ठीक है भाई, 4 बच्चे रह गए, जल्दी से पोल में पार्ट करो। 2 बच्चे रह गए, जल्दी जल्दी बोलो। 2 बच्चे कौन है? सर ये लॉग वगैरह का कोई चैप्टर है इस साल? बेटा लॉग का कोई चैप्टर नहीं है। सुनो, एक सिंपल सी बात सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सी बात बताता हूँ, उसे सुनो। आपसे कोई कहता है कि भाई 4 टू जा कितने होते हैं? आप बोलोगे 8 होते हैं। एक बच्चा बोला 2 की पावर 3 होते हैं। एक बच्चा बोला 10 - 2 होते हैं। ठीक है जी। एक बच्चा बोला 16/2 होते हैं।
ऐसा लिख सकते हैं भाई, चीज तो एक ही है, लिखने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पावर से लिखा, यहाँ माइनस में लिखा, यहाँ अपॉन में लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा। एक बच्चा कह रहा है सर प्लस में भी लिख दो, बिल्कुल लिख दिया जी, प्लस में लिख दिया। एक बच्चा कह रहा है 1 की फॉर्म में लिखो, तो आप कह सकते हो भी 1 + 1 + 1 8 टाइम्स लिख दिया। एक बच्चे ने मुझे और अच्छा सजेशन दिया, बोले सर स्क्वायर रूट में लिख दो, तो लिख दिया। और अगर मैं आपसे बोलूं लॉग में लिखो, ठीक है, लॉग में लिखो, तो लॉग में क्या होता है, 2 की ऐसा नंबर बताओ, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं 256, 2 की कितनी पावर से 256 आएगा ये पता लगाओ। 2 की कितनी पावर से 256 आएगा, बताओ बताओ, आप बताओ सारे। दिस इज लॉग। तो लॉग क्या बताता है, लॉग में होता है, बिल्कुल लिख दिया मैंने, सबका देख लिया। लॉग बताता है कि भाई बेस की कितनी पावर से ये नंबर आएगा, दैट इज लॉग। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, एक और बताओ चलो, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, आंसर क्या आएगा, मैं नहीं बता रहा, सब बताओ सब जल्दी से। झलक गलत आंसर बेटा, झलक गलत, यतीन गलत, नो उत्कर्ष जैन, गनीव नो, हार्दिक नो। 10 की कितनी पावर से 100 आएगा, कितनी पावर से, श्रद्धा कितनी पावर से, मैक्स कितनी पावर से, चैतन्य यस, 10 की कितनी पावर लू जिससे कि 100 आएगा, यस 2। बस क्वेश्चन खत्म, बात खत्म। दिस इज लॉग। ओके, बहुत बढ़िया केशव, वंशु, शाबाश, वेरी गुड। तो ये लॉग होता है। लो, सबके मैसेज पहुंच रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि मैं सारे पढ़ नहीं पा रहा। बताओ 10 की कितनी पावर लू 1 आए, बताओ बताओ, शाबाश। अब देखो, अब मैं ना ना काव्य, नहीं नहीं नहीं, 10 की कितनी पावर से 1 आएगा। आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 10 की कितनी पावर से 1 आएगा, यस 0। आ गया लोग निकालना, सबके मैसेज पहुंच रहे हैं मेरे पास में, कोई चिंता की बात नहीं, नाम नहीं बोल पा रहा मैं आज, मैसेज सबके पहुंचे, क्योंकि बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है ना इस वक्त, इतने क्वेश्चन आंसरिंग चल रही है, तो मैं बेटा इतने आंसर नहीं देख, मतलब पढ़ सब रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलो एक और देखो, एक और देखो, एक और देखो, ए की कितनी पावर से ये आएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो एक बार बता रहा हूँ, साथ बने रहोगे, पेन चलाते रहोगे, जिंदगी बदल दूंगा, ये गारंटी है। लेकिन बेटा लगे रहना पड़ेगा, आराम से नहीं होने की बात। बहुत बढ़िया, ए की पावर 1 लेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी ये दोनों सेम होंगे तो आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। दुनिया में कोई भी नंबर लूं, यहाँ 1 है, तो बताओ, तो बताओ किस पावर से आएगा। मैक्स गड़बड़ होगी पिछले में, ए की कितनी पावर से 1 आएगा, पावर चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं, पावर चाहिए, पावर, यस। भैया ए की पावर 0 कर दोगे तो 1 आएगा। एक तरीका और याद रखो बच्चों, इसकी पावर ये इक्वल टू ये, चेक कर लिया करो, अगर ऐसा आ रहा है तो सब कुछ सही है, चेक करो। 10 की पावर 2 इक्वल टू 100, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256, 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, ऐसा है या नहीं है। अब बताओ, ये बात अब समझ में आई कि नहीं आई, सारे बताओ भाई।
बस अब ऐसा है, अब पोल कर दो, बस पोल से पता चल जाएगा। अभी फॉर्मूलों पे आ रहे हैं, भी आ रहे हैं। जल्दी 7 बच्चे कहाँ रह गए, जल्दी बोलो भाई, पोल इतनी देर क्यों लगाते हो, टाइम खराब होता है तुम लोगों का। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार अब फॉर्मूलों पे आते हैं। लॉग की डिस्कशन और भी हो जाएगी, होती रहेगी, कर सकते हैं। बहुत बड़ी डिस्कशन है बेटा, इतना मान के चलो कि आग का दरिया और कूद के जाना है, और कूद हम पाएंगे नहीं, इतनी बड़ी डिस्कशन है। सब हटा दिए मैंने, ए लो खत्म बात। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। एक बात और, एक बात और, एक बात और, सिंपल log x लिखा है तो इसका मतलब नीचे e लिखा हुआ है, e फॉर एलिफेंट। वो लिखा हो या ना लिखा हो, पूरे मैथमेटिक्स में 12th हो 11th हो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लो ई लिखा हुआ है। अभी समझ में आया कि नहीं आया, अभी ना बिल्ला, ये ई लिखा है, ई, दिस इज ई। ई का क्या मतलब है, ई जियो, ये जियो, ये बिहार के लाला वाली कहानी है इसकी। ई का है, ई इज एक्सपोनेंशियल नंबर, इस अप्रोक्सीमेटली 2.7 एक नंबर होता है, पाई की तरह होता है। जैसे पाई होता है ना, ऐसा पाई का भाई होता है ई। एज्यूम नहीं कर देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, पास तुम शांत रहो बेटा। ओके है ये बात, पाई ने जान खा रखी है, अब उसका भाई भी आ गया। हाँ, ये पाई का भाई है, पक्का भाई है ये पाई का। जो हरकतें पाई की है उससे उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं है। अनम्यूट करना, अरे लो अनम्यूट करवाओ, बोलो अभिनव। सर मैं ये कह रहा था, आपने log एक्स, सर ये जो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स लिखा है सर, उसके बाद आपने नीचे कुछ और भी लिखा था सर, वो पता नहीं चल रहा वो था क्या कुछ नहीं, लिखा वो था। यही था, वो सही बार बार लिखा था 2-3 बार मैंने, वो यही चीज थी, अच्छा, कुछ नहीं था। ओके एक सर। चीज और थी, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। जो मैंने लिखा था बेटा, वो ये था कि log x को शॉर्ट में ln भी लिख सकते हैं, बस ये था उसमें। ओके सर। चलो ठीक है, यस। ये तो लॉग लॉग पे ज्यादा डिस्कशन हो गई हमारी अभी। अच्छा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर कॉट एक्स तक के आपने लिखे हैं, आगे के लिख ही नहीं रहे हो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बिल्कुल लिखेंगे भाई। कॉट एक्स के बाद कौन आता है, सेक भी तो आता है। अरे बेटा, एंटी लॉग की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम करेंगे नहीं। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। एक और बचा, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस होता है एक, तो याद रखना। और क्या होता है, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब जो बच्चे पढ़ के नहीं आए ना डिफरेंशिएशन, बेटा आज उनके बाजे बजेंगे, देखना तुम अभी। एक बच्चे का ऐसा एंटी लॉग भी तो होता है, एंटी लॉग भी टेबल होती है, फिजिक्स वालों से पूछो, बताएंगे वो। ठीक है, हमारा काम नहीं है, हम बताएंगे तो ढंग से बता देंगे कुछ ज्यादा। अच्छा जी, ये सब नोट करो फटाफट, देख लो एक बार, नजर डाल लो। और अभी मैंने ये आधे फॉर्मूले भी नहीं लिखे हैं। अरे अभी डेरिवेशन वगैरह सब बाद में आएंगी, कैसे आए फॉर्मूले वो बात की चीज है। बच्चे कह रहे थे डेरिवेशन बता दो, अभी डेरिवेशन नहीं बताएंगे इनके सब, ठीक है। इन 12 डू वी नीड टू डू क्वेश्चन बैंक, नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं, कुछ नहीं, सब बकवासबाजी 11th की होती थी। फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल सब ड्रामे 11th की हैं। 12th में फुल एस चलती है। चलो अभी इतने ही लिख लो, इससे ही काम चलाते हैं आपके, ठीक है। अभी इतने ही फॉर्मूले से काम चलाओ, ये नोट कर लो, मैं डिलीट कर दूंगा, दो बिल्कुल डिलीट करने वाला हूँ मैं।
और मैं एक भी नहीं बताऊंगा मुझसे अगर किसी ने ये पूछा कि भाई ये रूट एक्स का ऐसे कैसे हो गया, 1/x का क्या हो गया। ठीक है, नोट कर लिया। मैं कर रहा हूँ इनको डिलीट, तुम जानो तुम्हारा काम जाने अब। ठीक, एक मिनट डिलीट मारे इनको। अगर आप किसी ने कहा ना 2 मिनट रुक जाओ सर, तो बस फिर देखना तुम। ये आपके साइड में रहना चाहिए बिल्कुल कंटिन्यूअसली, इसकी जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा। चलो जी, कहानी शुरू होती है पहले क्वेश्चन से, दैट इज साइन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों 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 बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर का, और आपके पास फॉर्मूला है सिर्फ साइन एक्स का। साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने आपको बताया है सिर्फ साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है कॉस एक्स। आप देखो यहाँ एक समस्या नजर आ रही है, एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और जबकि फॉर्मूले में एक्स है। तो ऐसे में आप क्या करो, ऐसे में करो ये, एक मिनट भाई, आप इस पे बॉक्स लगा लो। ठीक है, बॉक्स लग गया, और जिस पर भी बॉक्स लग जाता है वो हमारे लिए एक्स हो जाता है। तो अब आप इसे पढ़ो कि ये साइन एक्स लिखा हुआ है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। लेकिन जब भी बॉक्स लगाओगे, जब भी बॉक्स लगाओगे, आप बॉक्स का डिफरेंशिएशन भी करोगे। तो जैसे ही cos x स्क्वायर करा, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करना है, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो फॉर्मूला शीट से कितना आता है, x स्क्वायर का आता है 2x, और बाकी क्या है आपके पास cos x स्क्वायर। लिखते रहो सबके मैं देख रहा हूँ आंसर, में सबके देख रहा हूँ, चैतन्य, गनी, भाभी, सृजल, काव्य, सबके आंसर देख रहा हूँ मैं। एंड दिस इज योर आंसर। बताओ भी किस 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 समझ में नहीं आया, जल्दी से बता दो। और नो वाला तुरंत अपना बता दे, चैट बॉक्स में जरूर लिख के कि भाई नो का क्या है मतलब, जो भी नो है वो तुरंत बताए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11th की एज पता चल रही है मुझे, सब बच्चों की कौन कौन एज काटा था 11th में। देखो फॉर्मूला आपके पास साइन एक्स का है, तो जो चीज आपको एक्स की जगह दिखाई दे उस पर बॉक्स लगा लो। जो भी आपको बॉक्स में जो भी आपको एक्स की जगह दिखाई दे उस पर बॉक्स लगा दो। तो अब ये आपके लिए बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो इसलिए ये आ गया कॉस, और जो भी एक्स की जगह है वो। लेकिन जब भी बॉक्स आप लगाओगे तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा आपको, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। एक बच्चा कह रहा है सर क्या हम एग्जाम में बॉक्स लगा सकते हैं। आप बेटा बॉक्स भी लगा सकते हो, वाटर कलर भी भर सकते हो उसमें, ठीक है। आप उसमें गुब्बारे उब्बारे बना देना, कोई नहीं रोकने वाला आपको, सब सही माना जाता है। इसे डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, नो इसे डबल डिफरेंशिएशन नहीं बोलते। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, दिस इज चेन रूल। चिन रूल नहीं है, ये चेन रूल है। एक बच्चे ने चिन रूल लिख दिया। ठीक है, चलो जी ये हो गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाँ, फॉर्मूला शीट साथ में होनी चाहिए, जिसके पास फॉर्मूला शीट नहीं होगी वो, उसके समझ में नहीं आएगा। सुनो फिर से, आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन या बोलूं डेरिवेटिव, बात एक ही है। और डिफरेंशिएशन का मतलब है डी अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स। किसका करना है बच्चों, टेन टू एक्स प्लस 3 का। और आप याद करो, अपनी फॉर्मूला शीट में देखो कि आपके पास टेन एक्स का डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो होता है
sec स्क्वायर x। देखो ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताओ बताओ बताओ, ऐसे ही है? एल हॉपिटल रूल, अरे कुछ नहीं है ऐसा, नॉट अलाउड। वैसे भी वो डिफरेंशिएशन में नहीं होता, लिमिट्स में होता है। ठीक है, अब देखो आपको x की जगह कौन दिखाई दे रहा है? ये कलर बढ़िया नहीं रहा, कलर बदलते हैं इसका। ये x की जगह, ठीक है। तो अब ये बन गया मेरे लिए tan x। इसे मैं x मानूंगा, मन मन में x है ये, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर और x कौन है? 2x प्लस 3। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों? किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे हम बॉक्स का। बॉक्स का डिफरेंशिएशन करा, ठीक। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2। तो मल्टीप्लाई वाले का कर दिया। 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और बाकी क्या है हमारे पास? हमारे पास बाकी है sec स्क्वायर के साथ 2x प्लस 3। अब ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है नवीना, वेरी गुड। भाई देखो समझ में आना चाहिए शुरुआत में, पहली क्लास में बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, बात नहीं। हाँ अब बताओ बच्चों, बच्चों जल्दी से बताओ क्या हालात है। एंड नो वाले बच्चे तो चैट बॉक्स में बार बार क्यों बोलनी पड़ेगी, ये बात है ना, बताओगे ना? भाई आपको कोई दिक्कत होती तो मुझे बताओगे ना? सूजल बहुत बढ़िया, नव्या, अभिनव, कुणाल शाबाश, नवीरा, वैभव 11th। हम्म 3 का 0 कैसे आया? गुड क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात। एक बार एक्सप्लेन कर दो। यस, हु एल्स? 4 बच्चे नींद में। भाई देखो कोई भी ऐसी चीज जिसमें x नहीं है, चाहे वो 3 है 4 है कुछ भी है, बिल्कुल, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट बोले तो जिसकी वैल्यू फिक्स है, आपको पता है भाई x है, आपको पता है x की वैल्यू क्या है? 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। लेकिन आप कहोगे भाई 2 का 0 क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? मल्टीप्लाई का कांस्टेंट को ना हम कुछ कहते ना वो हमें कुछ कहता, क्योंकि इसके साथ में x था तो इस x ने इसे बचा लिया। या आप ऐसे सोचो, मैं बताता हूँ, ये 2x लिखा है, आप एक बार बताओ क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि x प्लस 3 लिखा है? तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1। इस वाले x का कितना आएगा? 1। 3 का कितना आएगा? 0, इसलिए 2 हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा, ये है आपके पास 10 और x। एक ये लो, ये 10 है, क्योंकि ये x नहीं है, ये x की जगह है, ये x की जगह है। तो जो चीज x की जगह होती है, x की जगह होती है, उस पर हम बॉक्स लगा लेते हैं। तो अब हमारे लिए 10x हो गया। 10x का क्या होता है? फॉर्मूला शीट से चेक करो, sec स्क्वायर x। लकी अभी बेटा तुम्हारी आरती उतारता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। तुम बन रहे हो फैंटम यहाँ पे, हैं कलाकार बन रहे हो, अभी बताता हूँ तुमको। सेक्स 10 का हो गया sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे फिर? बॉक्स का। तो 2x प्लस 3 का करेंगे, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, 2 आगे आ गया, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं बेटा अभी बनाता हूँ मैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा है अभी। क्वेश्चन ये है सर, वो एक 11th में आयोटा होता था, तो आयोटा का क्या निकालेंगे हम? अगर आयोटा का निकालना हो डिफरेंशिएशन, तो क्या कह रहे, आयोटा का भी 0 होगा?
कॉम्प्लेक्स है। बताओ बताओ, फैंटम बाबू आए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है वैसे इन्होंने, इसलिए हम इतने खुश हुए कि आयोटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा। होना तो यही चाहिए, नो डिफरेंशिएशन, जीरो होना चाहिए। आयोटा को एक्स मान के कर सकते हैं। भाई सोचते रहो, जिसका जो मन कर रहा है। सब बता दो, मैं सब सुन रहा हूँ। काव्य तुम्हारी बात पे आएंगे अभी। दीपांशु ओके, शिवम शाबाश, कुणाल विदाउट एक्स जीरो होगा, आयोटा माइनस होता है तो जीरो ही होना चाहिए। और बढ़िया। -1 नहीं हो सकता क्या? -1/2 जीरो। मेरे लाल पीलो बहुत प्यारे बच्चे हो तुम सारे के सारे, में क्या बताऊं। डिफरेंशिएशन हमेशा रियल नंबर्स का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो फंक्शन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीजें जो है सिर्फ रियल नंबर्स के लिए, इमेजिनरी के लिए इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं वैसे, जब तुम लोगों ने पूछा तो एक मैं तुम्हें बहुत बढ़िया, हाँ नोट कर लो इस चीज को भी, एक बढ़िया चीज और नोट कराते हैं आपको। चलो एक और चीज नोट कराते हैं। काव्य गुप्ता कह रहे हैं सर, मैथमेटिशियन से कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देते। नहीं है ऐसी बात नहीं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग। कल हम सब देते, 12th क्लास में नहीं होता। लोग आप सुनो पूरी बात, अपनी बेइज्जती करवाए बिना मानोगे नहीं। उन्हें पता था तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने 12th में नहीं डाला। ठीक है। नहीं अंडे नहीं। अरे किसके घर में अंडे क्या हो रहा है? अंडे मारा है ये को। ठीक है, मैथमेटिशियन से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया एग्जिस्ट नहीं होगा। बेटा उन्होंने तो पता 100-150 साल तक ये माना था कि डिफरेंशिएशन नहीं होने का 11th-12th के बच्चों से। कराओ, घनघोर बेइज्जती अपनी अब। तो वो तो एमएससी में पढ़ाते थे, ये तो भला हो एक मैथमेटिशियन का बेचारे का। हाँ हैवी ड्राइवर है ये, तेजस्वी लोग। अभी चलाएंगे, उत्कर्ष तक करेंगे बच्चों को जरा। चलो एक बच्चे ने, यतीन शर्मा का क्वेश्चन ये है, सर ये बताओ मैथमेटिशियन तो अपनी जगह थे, पर ये उन्होंने ये वैल्यू कौन बता के गया था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की कितनी होती है, ई की कितनी होती है, ये कौन बता के गया था उनको? हम्म। पाई की वैल्यू तो किसी को नहीं पता। चलो क्वेश्चन कर लें हम लोग। अरे वो क्वेश्चन रह गया, हाँ ये तो बताया नहीं तुमने। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्वेश्चन था ना अभी, ये वाला मैंने अभी लिखा था लास्ट में, ये वाला, ये हाँ बताना जरा अभी। ग्रेटर लेस देन इक्वल वर्ड। अच्छा जी, ठीक है। शिवम क्वेश्चन पे फोकस करो। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हितेश बहुत बढ़िया। सर क्या है ये बेटा आयोटा, अभी भी बात चल रही थी, काव्य कहाँ गया? ओके काव्य, तुम्हें याद है ये वाली बात? राइट ग्रेटर,
राइट ग्रेटर, अच्छा राइट इज ग्रेटर, ओके। 100 प्लस आई इज ग्रेटर, 1 इज ग्रेटर देन 0 है। LHS बड़ा होगा RHS से, लेफ्ट एंड राइट हैंड। देखो तुम कर लो सारे सारे काम। हाँ ये नन लिखा है, नन, दिस इज नन, नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। बताओ बताओ, लगे दो सारे। वैभव कह रहे हैं सर मैथ्स बहुत गंदा सब्जेक्ट है। बेटा देखो, यहाँ तो मैं अभी अनम्यूट कर दूं ना। अंश बेटा, एक बच्चा कह रहा है मैथ्स बहुत गंदा सब्जेक्ट है, रिप्लाई करोगे, बताओगे क्या ऐसा है कि नहीं है? प्याज से ज्यादा मैथ्स सुलाता है, इज इट सो? सर अभी आईआईटी वाला बैच ज्वाइन नहीं किया होगा ना। कोई बात नहीं, ठीक है। एक दिन डिबेट डिबेट में हारना ही है तुमने, मैं मैथ्स की सपोर्ट में खड़ा। सुनो भी सुनो, बहुत बढ़िया, मेरी बात सुनो। इमेजिनरी नंबर कभी कंपेयर करे ही नहीं जा सकते, ना ये ग्रेटर होते ना ये स्मॉलर होते। हाँ ये इक्वल होते हैं बट ये इक्वल है नहीं, सो आंसर इज नन। इनमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये ग्रेटर और लेस देन कभी नहीं होते, ये कभी ग्रेटर देन और लेस देन नहीं होते। बिल्कुल मनीष कुमार, बढ़िया आंसर था आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था पहले का। और भी 2-3 बच्चों ने लिखा था, हितेश ने लिखा था। हाँ नहीं, बाद में 3-4, शोभित ने भी नन लिखा है, अभिनव ने लिखा है, बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं। बट क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, इमेजिनरी नंबर, इनको कभी कंपेयर नहीं कर सकते आप लोग लेस देन और ग्रेटर देन में। या तो ये इक्वल होते हैं या ये इक्वल नहीं होते, लेकिन मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों? हाँ भाई, कोई बताएगा ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरी बात सुनते रहना, याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है। अब बताओ कौन सा पॉइंट बड़ा माना जाएगा? पॉइंट को हम बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं? बेटा इक्वल टू होता है ना, ये स्टोर ले जाते हैं लेफ्ट और राइट, लेकिन जो चीज इक्वल टू में है ही नहीं तो उसको हम लेफ्ट राइट नहीं ले जा सकते इसमें। ये इनइक्वलिटी में मूव ही नहीं करते, डील ही नहीं होते। आप बताओ कौन सा पॉइंट बड़ा? किसे बोलूं मैं बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा? क्या पॉइंट कौन सा बड़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, सब एक जैसे हैं। चलो, मैं कहाँ पहुंच गया, हटाओ इन सब बातों को, क्वेश्चन पे आओ नेक्स्ट में। लो भाई, वही बात, ध्यान से सुनना, भी क्वेश्चन मैं करूंगा, आप लोग देखना, बाद में बताना समझ में आया कि नहीं आया। अब सुनो, अब मैं, अब कोई बात नहीं करता इस बारे में, अब मैं क्वेश्चन करूंगा, इसे सुनते रहो। क्वेश्चन है हमारे पास, हमें डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूला शीट अपने साथ में रखिएगा। हमारे पास है साइन कॉस के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक। हमने जैसे इस पे बॉक्स लगाया, ये मेरे लिए एक्स बन गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन हम हमेशा करते हैं उस चीज का जो बॉक्स में होती है, एंड दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर। अब कॉस एक्स स्क्वायर का भी कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर पर बॉक्स लगा दिया, क्योंकि ये परेशान कर रहा है फॉर्मूला बनने में। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन
एक्स। और क्योंकि हमने अब की बार भी बॉक्स का यूज किया है तो हमें बॉक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मींस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। और इससे पहले क्या है हमारे पास, कॉस है और कॉस एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ क्या आप बताओ, आपको एक्स स्क्वायर में बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या आपको बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक बच्चे कह रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर कैसा है बेटा, कॉस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए आया ये। नहीं पड़ेगी ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 2x हुआ। हमने पहले लिख दिया है इसको डिफरेंशिएशन को, ठीक है, बिल्कुल। और एक माइनस भी है, उसे भी आगे लिख दिया। और हमारे पास क्या है, एक साइन एक्स स्क्वायर है, इसे भी लिख दिया। और क्या है हमारे पास है कॉस के साथ cos x square, and this is your answer. अनिश कुछ याद करने की जरूरत नहीं है सर, जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो कभी कभी उनके सॉल्यूशन में बॉक्स में मिलता नहीं, मार्क्स कट नहीं होंगे कभी भी, मार्क्स कोई कट नहीं होने वाले, ये तो हमारे करने का तरीका है बस, कोई मार्क्स कट नहीं होने वाले। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई मार्क्स नहीं कट होते। सर माइनस कड़े आया है, कड़े आया सर, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन होता है क्या? हाँ देखो नया क्वेश्चन आया अभी। द क्वेश्चन इज वेरी गुड, क्या डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन होता है? द आंसर इज यस, होता है अगर वो रियल है तो। माइनस साइन एक्स कैसे आया भाई, एक बार बताओ, अगर आपसे कहा जाए cos x का डिफरेंशिएशन करो तो क्या ये माइनस साइन एक्स होगा? तो अगर एक्स स्क्वायर का बोलेंगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर होगा, यही तो लिखा है। काव्य, कुणाल, यस, ठीक है। हाँ तो पूछ लिया जाए भाई, पता कर लिया जाए हालात कैसे हैं। नो वाले यस वाले, जल्दी जल्दी वाले। यस सेम आ रहा है, सेम तो है गई आप लोग का आंसर। आई टोल्ड आज 50 प्लस आएंगे बच्चे। ये तो 11 का है, हाँ 11 का तो है, लेकिन बेटा 11th में बच्चे पढ़ते कहाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ कौन है ये, फटाफट। कौन कौन आंसर नहीं दे रहे? सर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन जीरो अगर एलिमेंट्स कांस्टेंट तो यस अमीशी, ये तो 11th में भी किए थे। चलो बहुत बढ़िया भाई, वाह, मुझे ऐसा लग रहा है ये जबकि मुश्किल क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा आप लोग भी हो वैसे कलाकार ही, ये मुश्किल होता है वो समझ में आ जाता है, आसान नहीं समझ में आता। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब प्रैक्टिस कराते हैं आराम से, समझ, आज एंड तक करा के भेजेंगे आपको भाई, आज ऐसा है आपको भेजेंगे बिल्कुल एंड तक करा के, चाहे कुछ भी हो। हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है। 5.2 कर रहे हैं हम लोग आज। हाँ चेक कर लेना बच्चों, 5.2 हो रही है। तो ये देखो भाई, अब ये मेरे लिए साइन एक्स बन गया, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों फिर हम, बताओ किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? ठीक, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा। 5 का कितना आएगा, 0 आएगा। आज भी, और बाकी क्या बचा, कॉस बचा है
और क्या बचा है? तो आंसर आपका आ गया 2x cos ठीक है। तो इसका बताओ भी जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया नो बताओ, नो वाले बच्चे बताओ कौन है। बिल्कुल आगे अटेम्प्ट करो, जिसके भी नहीं हो करते चले जाओ, ट्राई करो सारे बच्चे, आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। और मैं भी करता हूँ, देखना जिसको भी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिए। ए एक्स का डिफिनेशन अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। कॉस को एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे, वो कॉमन नहीं होता, वो कॉमन नहीं होता। नेक्स्ट देखो, अब आप लोग करते जाओ, ठीक है। आपको मौका इधर मैं कर रहा हूँ, आप वेरीफाई करते रहना यहाँ से। वेरीफाई कर लो, जिसको समझ में ना आए बता देना, ठीक है ना। cos x को आगे लिख दो, कोई बात नहीं। ये लो, मेरे बच्चों का डाउट ये था, cos x को आगे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आगे, ऐसे लिख दो, ठीक है। ए और बी को कांस्टेंट माना जाएगा बेटा इस वाले में, और x को नहीं माना जाएगा। ए और बी कांस्टेंट रहेंगे, चेक कर लेना अभी, जिसको भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ से आएगा a इंटू 1 प्लस 0। अभी सारे कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लो, बताओ भाई, इनमें किसी को दिक्कत है? सब बताएंगे, अभी चिंता मत करो, सब समझाएंगे। आज बोला है जब तुम्हें करा के भेजेंगे, एक्सरसाइज करा के भेजेंगे, कितनी भी देर लगे, सब सिखा देंगे बच्चे, सब सिखा देंगे। एक्स होगा वैसे लकी। बेटा ए मल्टीप्लाई में है प्रगति, ए एक्स में, ए मल्टीप्लाई में है,
अगर ये अकेला होता तो 0 होता। हाँ बस ये 6 क्वेश्चन कर देते। फोर्थ वाला बता दो, फोर्थ वाले में क्या दिक्कत आई? और 9 वाले बच्चे बता देना भी। भाई यहाँ पे बॉक्स लगाया, ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। और फिर बॉक्स का कर दिया डिफरेंशिएशन। तो ए कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही आ गया, जैसे बताया था 2x का कितना होता है 2 इंटू 1, ऐसे ही ax का कितना हो जाएगा a इंटू 1। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने ही फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे ना, आप मत करो इसको, तो अभी कर देते हैं हम। अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन ही करते हैं लोग। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन से शुरुआत होती है। मैंने कर लिया है फोर्थ, बहुत बढ़िया। अरे आज तो एक तो ये दिक्कत हो रही है भाई, ये जो है ना कुछ नेट का इशू है। चलो देखते हैं। अभी पहले फोर्थ की बात चल रही है। सिक्स प्रोडक्ट रूल से होगा, 6 होगा प्रोडक्ट रूल से, u इंटू वी पर सेकेंड। फिफ्थ में क्वेश्चन रूल ही लगाना है, 6 में प्रोडक्ट रूल लगाना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड करके जो बच्चे करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगना है, फोर्थ में कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुणाल, वेरी गुड बेटा। अभी तो मैं बताता हूँ सेक का क्या होगा। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का सोचो क्या होता है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो ये आ गया सेक एक्स की जगह क्या है, एक्स टेन एक्स। देख लो एक्स की जगह हम, ओहो, अब जल्दी क्लास ओवर करनी पड़ेगी फिर। और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, टेन रूट एक्स का। अभी टेन रूट एक्स पर फिर से बनाएंगे हम बॉक्स। तो ये बन गया टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है, भाई टेन रूट एक्स का फॉर्मूला थोड़ी है हमारे पास, तो इसका डायरेक्ट कर देंगे, तो बॉक्स तो लगाना ही पड़ेगा इस पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक, तो कंटिन्यू करो, सारे एंड कर डालो बच्चों। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बॉक्स का। बॉक्स में कौन है, रूट एक्स। और इससे पहले क्या है, ठीक। अब बताओ, ये बचा हुआ है बस डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का कितना होता है, रूट एक्स का कितना होता है, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन, बाकी जो बचा उसे लिख दो। देखो पहले लिखो, किसी भी टर्म को पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखनी सही होनी चाहिए बस। एक कह रहा है मैं 6 को 2 इंटू 3 लिखूंगा, एक बच्चा कह रहा है मैं 3 इंटू 2 लिखूंगा,
एक कह रहा है मैं 1 into 6 लिखूंगा, बात एक ही है भाई, कुछ भी लिखो लिखो सही पर वैल्यू सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, देखो मुझे पता है जब आंसर सही मिलता है, मैच होता है, बहुत अच्छा फील होता है, यही तो मोटिवेशन होती है मैथमेटिक्स में। हाँ सर, 10 को sec स्क्वायर नहीं लेके गए क्या है? 10 का करा तो था बेटा, देखो 10x का ये आया ना sec स्क्वायर x, यही तो है 10 का sec स्क्वायर x। दिया। अनम्यूट, अनम्यूट करें, बोलो अनम्यूट करवाओ, बोलो। सर इसमें आपने सेक के साथ 10√x को सॉल्व किया, जो 10 के साथ 10√x है उसे क्यों नहीं लिखा? मैंने कब सॉल्व किया? ये sec x है तो sec x का हो गया sec x और 10x, ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया। चेक करो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और फिर बॉक्स का डिफरेंशिएशन करा। तो ये यहाँ भी ऐसा ही था, ये यहाँ भी ऐसा ही है, ये यहाँ भी ऐसा ही, मैंने कुछ सॉल्व नहीं करा है, सिर्फ sec x का डिफरेंशिएशन लिखा है। आप चेक करो sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, चेक करो एक बार, बताओ मुझे, बताओ क्या है फॉर्मूला, बोलो सर बोलो। sec x का sec x ही है। sec x का है sec हाँ, x 10x। सर sec हाँ x तो और इसलिए 10 लिखा ना बेटा sec x 10x, इसलिए तो लिखा है 2 बार ये। सर मैं कह रहा हूँ कि ये आपने sec x 10√x है और 10√x है, तो दोनों बार क्यों नहीं किया बेटा क्योंकि इसका? ये बेटा ये x है ना, इसे x मान रहे हैं। अब आप बता रहे हो sec x का होता है sec x 10x, और x की जगह क्या लिखना है, x की जगह लिखना है 10√x, x की जगह 10√x लिख दिया, तो यही आएगा ना। अभी ये देखो sec x और 10x होता, लेकिन x की जगह क्या है, बॉक्स है, बॉक्स में क्या है 10√x, तो दोनों जगह पे 10√x लिखा है, इसलिए ये रीजन है। इसलिए दो बार डिफरेंशिएट नहीं किया। नहीं बॉक्स का करा है ना, फिर उसके बाद बॉक्स का करा है, इसका नहीं करा बेटा, ये तो एक बार में हो गया इसका डिफरेंशिएशन। sec x अच्छा का तो सर। एक बार में हो गया, ये रहा, ये sec x का ही करा था। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन अपने आप में इतना बड़ा है, तुम्हें लगा मैंने दो बार कर दिया ये। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ 1/2√x दो बार नहीं आना चाहिए। अरे बेटा जब डिफरेंशिएशन, मेरे लाल, जब डिफरेंशिएशन हो रहा है सिर्फ इस एरिया का, और इस एरिया में भी किसका हो रहा है, सिर्फ रूट एक्स का, तो रूट एक्स का करेंगे तो एक ही बार आएगा। यहाँ हो रहा है ना, बाकी जगह थोड़ी हो रहा है, इस जगह तो नहीं हो रहा ना, इस जगह नहीं हो रहा, सिर्फ इसका हो रहा है, इसका, तो इसका तो यही आएगा ना, बस एक ही बार होगा। जो चीज बॉक्स में है हम उसका करते हैं, जो चीज बॉक्स में होती है हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स आएगा। यहाँ पे किसका करा था, बॉक्स कौन था, 10√x, तो 10√x का करा। ठीक है, रूट एक्स कट ठीक नहीं है सर। जाएगा, ये कौन है मालिक? अरे मेरे लाल, तुम पता है, तुम मुझे ये बता दो कि कि ये रूट एक्स को काटने वालों, मैथमेटिक्स को तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। एस से एस काट सकते हो, एस से एक्स काट सकते हो, बताओ। अच्छा, फिर एक्स से एक्स काट दो, क्या आ गया, इन अपॉन ई सी, है इसका कोई लॉजिक? तो बेटा रूट एक्स ये कट सकता है, लेकिन ये अकेली चीज नहीं है, जब भी कटेगा सेक रूट एक्स कटेगा पूरा का पूरा, अकेला नहीं कट सकता है ना, ऐसे ऐसे काम तो मत करो। चलो, इसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं इसका फॉर्मूला बता दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है फॉर्मूला। करो 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 करो, चलो करते हैं इसको।
मैं क्या लिख रहे हो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, थोड़ी देर में पढ़ूंगा। ठीक, तो न्यूमरेटर भी दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर भी। 5th और 6th दोनों हो गए। सर एक बार आंसर टैली करना है। अच्छा ठीक है, अभी करते हैं। लो अभी करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर, फिर न्यूमरेटर, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर। हम बिना फॉर्मूला लगाए सॉल्व नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, जीरो मिलेगी बस, और कुछ नहीं होगा। अभी ना मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है। प्रोडक्ट वाले बताएंगे बेटा, अभी रुक जाओ, बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ ठीक है, कर सब सकते हैं, कोई रोक टोक थोड़ी है। भाई तुम मालिक हो। लीजिए फिर से बॉक्स सिस्टम से, बॉक्स के बिना बात नहीं बनने वाली। बॉक्स की बात करते हैं, एक बार यहाँ बॉक्स लगना है, एक बार यहाँ बॉक्स लगना है। ठीक, लीजिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। अभी अभी सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। सी एक्स प्लस डी, इस केस में जो x की जगह है उसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, सब करेंगे। साइन का क्या आ गया बच्चों, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस बॉक्स का करेंगे। अब बॉक्स का करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, b का 0 आ जाएगा, माइनस साइन आएगा ax प्लस b आएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिया आपने, डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। cos का क्या होगा, cos का होगा माइनस साइन x, x बोले तो सी एक्स प्लस डी। नवीरा बढ़िया बेटा। और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो सी एक्स का 1 डी का 0, तो क्या आएगा, सिर्फ सी आ जाएगा। आगे लिख दिया। डायरेक्ट लिखने में मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है, डायरेक्ट लिखने में मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी बेटा। बहुत बढ़िया निशु, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात देखो बच्चों, ये दिख रहा है माइनस और एक ये दिख रहा है माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे अगले स्टेप में, प्लस हो जाएंगे। इफ यस देन करेक्ट आया। हाँ, बीच में माइनस माइनस प्लस होगा बस, और कुछ नहीं होगा, इतना ही चेंज है। तो ये ए लिख देते हैं सबसे पहले,
फिर कॉस लिख देते हैं, फिर सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं। अरे शोभित रुक जाओ बेटा, सब बताते हैं अभी। फिर कॉस लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, अरे ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, सी लिख देते हैं। हाँ हर्षित, ये बात बढ़िया बोली आपने। हर्षित ने एक ऑब्जर्वेशन दिया भाई, हो सकता है आप में से और बच्चों ने भी ऑब्जर्व करा हो। ऑब्जर्वेशन बड़ी मस्त है वो। हर्षित ये कह रहे हैं सर, अगर ए और सी नहीं होते आगे मल्टीप्लाई में, कहते ये वाला सी नहीं होता और ये वाला ए नहीं होता, तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला बन जाता कॉस वाला। यस सक्षम, सक्षम बेटा कम बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिस इज द आंसर। डन है भाई। हाँ आइडेंटिटी बन जाती है। हाँ एक बार जरा कर लेते हैं कंफर्म। ये नो वाला कौन है भी? हु इज नो? नो वाले बताओ जरा। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। ओके लास्ट स्टेप तो अभी समझा देंगे। और कौन है नो? अरे भगवान, चलो शिवम बढ़िया बोल रहे हो बेटा। ऐसा हुआ था, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस लिखा है, बस बाकी कुछ नहीं करा। कैसे? लो जी, आपको अभी साबित करके दिखाते हैं इस चीज को। ए की जगह ए लिख दिया, कॉस की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह कॉस लिख दिया। ये दो माइनस मिलके प्लस हो गए थे। साइन की जगह साइन लिख दिया, साइन की जगह साइन लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिख दिया, बात खत्म। कुछ नहीं करा हमने, लास्ट टाइम में कुछ करा ही नहीं है। मुझे अभी लास्ट क्वेश्चन समझ लो। हाँ बिल्कुल अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। लाल बेचैन ना हो, आगे सॉल्व नहीं करना उसे। प्रगति कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, आगे सॉल्व करने के माने कर सकते हो। देखिए जी, ऐसा होता है कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, u एंड v, तो u लिखो, v का डिफरेंशिएशन कर दो, और फिर v लिखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना। शुरू करते हैं। हमें डिफरेंशिएशन करना है cos x क्यूब का और sin स्क्वायर x5 का। चलो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, मैं आपको फिर यहाँ पे एक बढ़िया बात बताता हूँ अलग से।
अलग से नोट कर लेना रजिस्टर में भाई, अलग से नोट कर लो। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन 2x होता है। ठीक, तो अब हमारे पास u है और हमारे पास v है। ठीक, दो चीजें हैं हमारे पास। तो पहले u लिखा, और v का डिफरेंशिएशन फिर v लिखा, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, इसलिए तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको स्पेशली। इतनी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? साइन 2x। और डिफरेंशिएशन किसका? इस बॉक्स का। बॉक्स का करो डायरेक्ट, क्या आएगा? 5x4। तो आप देख रहे हो आपके पास तीन तीन चीजें हैं। ये बहुत बढ़िया कुणाल। अब इसकी बारी आती है cos x की। देखो cos x का क्या होगा? माइनस साइन x। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। तो x क्यूब का करेंगे तो कितना आएगा? 3x²। और पहले से हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर और x5। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो 5 आया, x की पावर 4 आया, फिर इनटू में cos आया, x क्यूब आया, इनटू में साइन आया, 2x5 आया, फिर माइनस आया, 3 आया, x² आया, साइन x क्यूब आया और साइन स्क्वायर x5 आया। ठीक, तो आपके पास जो टर्म्स आई हैं उन्हें भी देखो। ये 5 है, फिर x4 है, फिर cos x क्यूब है, साइन है, 3x² है, साइन है, साइन स्क्वायर है। आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट भी दे सकते हैं अच्छे से, मतलब बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए भी, कोई चीज मिक्स ना हो जाए। ये ऐसे ऐसे हैं क्योंकि इसमें मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक बार अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। मैं बेटा आपके मैसेजेस पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आए हुए हैं। लास्ट वाला साइन क्यों नहीं किया साइन 2x में? भाई ये देखो ना, cos x था, ये cos x का हो गया माइनस साइन x। तो करेंगे तो बॉक्स का ही ना, सिर्फ बॉक्स का होगा तो 3x² हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना, क्या कुछ नहीं सॉल्व करना, कॉमन ले लो ज्यादा से ज्यादा x², और क्या करोगे? कुछ सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं, हो गया बस, ठीक है, नहीं का। पीछे के आंसर की टेंशन मत लो, जो सर बोल रहे हैं उसे मानो। तो बेटा सर कह रहे हैं उन्हें मानो बस। एक बार चेक कर ले कौन कौन है। यस,
हाँ भाई, यहाँ तक की बात। आर्यन राठी, बिल्कुल आवाज नहीं आई आज। ठीक है, चलो भाई, यहाँ तक हो गया, इतना ही कर